क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो चेहरा जो पिछले कई दशकों से पूरे हिंदुस्तान को हंसा रहा है, आज खुद अकेले में आंसू बहाने को मजबूर है। और क्या आपको पता है कि पर्दे पर खुश मिजाज दिखने वाली हमारी प्यारी मिस ब्रिगेंजा के शरीर का एक है दूसरों के जोक्स पर ताली बजाते हुए देखा है, लेकिन उस हंसी के पीछे कितना गहरा सन्नाटा और कितना दर्द छिपा है, इसका अंदाजा शायद उनके सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं था। यह खबर हाल ही में सामने आई है और इसने अर्चना जी के लाखों फैन, जब भी हम अर्चना पूरन सिंह का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक बिंदास, बेबाक और जिंदा दिल महिला जो अपनी शर्तों पर जीती है, चाहे वो कुछ कुछ होता है कि मिस ब्रिगेंजा हो या फिर कपिल शर्मा की कुर्सी पर। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक वाली दुनिया का एक काला सच यह भी है कि यहाँ शो मस्ट गो ऑन के नियम के चलते सितारे अपने आंसुओं को मेकअप के पीछे छुपा लेते हैं। अभी हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि अर्चना जी CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम नाम की एक बेहद दुर्लभ और गंभीर, जो लोग अर्चना जी को सिर्फ टीवी पर ठहाके लगाते हुए देखते हैं, उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगेगा कि जिस हाथ से वो शो में घंटी बजाती है या पेंच चलाती है, वो हाथ अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए इस बीमारी का खुलासा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे सामने आया जब अर्चना जी के व्यवहार में और उनके सोशल मीडिया व्लॉग्स में बदलाव दिखने लगा। हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सिर्फ ग्लैमरस अवतार में देखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तब सच सामने आता है। सच तो आखिर सच होता है, वो छिपता नहीं है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और उनके बेटे के एक वीडियो ने इस राज से पर्दा उठा दिया है कि हमारी पसंदीदा अदाकारा किस नर्क से गुजर रही है। ये परिचय सिर्फ एक बीमारी का नहीं है, बल्कि इस दर्दनाक दास्तान को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा साल 2025 की शुरुआत में, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो एक आम दिन था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी और अरी विरार में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक सुबह का सीन शूट किया जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो सुबह अर्चना जी की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा लेकर आएगी जो महीनों तक नहीं छटेगा। शूटिंग के दौरान एक छोटा सा अर्चना जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। ये खबर सुनने में परेशान करने वाली जरूर थी, लेकिन जानलेवा नहीं। हम सब जानते हैं कि हड्डियां टूटती है और प्लास्टर चढ़न। उस समय अर्चना जी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। उन्होंने हंसते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट भी दिया था और राजकुमार राव को फोन करके माफी भी मांगी थी कि उनकी वजह से शूटिंग रुक गई। ये उनकी महानता थी कि अपने दर्द से ज्यादा उस सबको लगा कि ये बस कुछ दिनों की बात है, फिर वही पुरानी अर्चना जी वापस आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। जिसे सब एक साधारण चोट समझ रहे थे, वो दरअसल एक ज्वालामुखी का मुहाना था। सर्जरी हो गई, प्लास्टर चढ़ना हो गया, लेकिन उनकी कलाई का दर्द कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द जैसे कोई लगातार नसों को खींच रहा हो या आग में तपा रहा हो। शुरुआत में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। एक मामूली सा एक्सीडेंट, एक छोटी सी गिरावट ने धीरे धीरे एक लाइलाज बीमारी का रूप ले लिया, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। ये वो दौर था जब अर्चना जी को एहसास होने लगा कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। ये फ्लैशबैक हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। एक पल में आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं और अगले ही सोचिए, एक कलाकार जिसके हाथों के इशारों में, जिसकी तालियों में इतनी जान हो, उसका हाथ ही काम करना बंद कर दे या दर्द का घर बन जाए।
तो उस पर क्या गुजरती होगी। डॉक्टरों के चक्कर, ढेर सारी दवाइयां और हर पल बढ़ता दर्द, यही उनकी नव कहानी में अब एक नया मोड़ आता है जो हमें मुंबई की उम्मस भरी गर्मी से सीधे ठंडी हवाओं वाले लंदन ले जाता है। हाल ही में अर्चना पूरन सिंह अपने पूरे परिवार पति परमीत सेठी और दोनों बेटों आर्यमान और आयुष्मान के साथ छुट्टियों, महंगी गाड़ियां, लजीज खाना और खूब सारी मस्ती। यहां तक कि परमीत सेठी ने वहां 95,000 रुपए के जूते खरीदे और बिजनेस क्लास में सफर किया, जिसे देखकर लगा कि ये परिवार अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल जी रहा है। लेकिन दोस्तों, उस मुस्कान के पीछे वो दर्द भी चल रहा था जिसे सिर्फ उनका परिवार महसूस कर पा रहा था। दुनिया को तो सब चंगा लग रहा था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपना कैमरा उठाया और दुनिया को, बल्कि एक बेटे का अपनी मां के प्रति वो सम्मान था जो अक्सर शब्दों में बयां नहीं हो पाता। आयुष्मान ने अपने व्लॉग में एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट रखा था जहां वो उन 7 लोगों की बात कर रहे थे जो उनकी जिंदगी में सबसे अहम है। जैसे ही कैमरा अर्चना जी के चेहरे पर गया, वो आम सेलिब्रिटी वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि एक भावुक मां थी। और फिर आयुष्मान ने वो लाइन बोली जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा, मां को CRPS है। और दोस्तों, अब उनका हा एक एक्टर के लिए जो अपने हाव भाव और हाथों के मूवमेंट से ही आधी एक्टिंग करता है। ये सुनना कि उसका एक हाथ अब कभी सामान्य नहीं होगा, किसी मौत की सजा से कम नहीं है। आयुष्मान ने आगे बताया कि कैसे पिछले कई महीनों से उनकी मां ने 1 बाद 2 3 फिल्में और वेब सीरीज निपटा दी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये सुनते ही अर्चना जी, जो टीवी पर हमेशा दूसरों की टांग खींचती है और जोर जोर से हंसती है, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, ये पल कैमरे में कैद हुआ और जिसने भी इसे देखा उसकी आंखों में नमी आ गई। लंदन की वो ट्रिप जो सिर्फ मजे के लिए थी, अचानक से एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गई। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि अर्चना जी सिर्फ टीवी की लाफ्टर का हिस्सा नहीं। ये पल कैमरे में कैद हुआ और जिसने भी इसे देखा उसकी आंखों में नमी आ गई। लंदन की वो ट्रिप जो सिर्फ मजे के लिए थी, अचानक से एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गई। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि अर्चना जी सिर्फ टीवी की लाफ्टर का, लेकिन साथ ही हाथ कभी ठीक नहीं होगा वाली बात ने फैंस के दिलों में एक डर भी बैठा दिया कि क्या अब हम अपनी पुरानी अर्चना जी को कभी देख पाएंगे। ये खुलासा इतना बड़ा था कि इसने बॉलीवुड की गलियारों में भी सन्नाटा फैला दिया। क्यों डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पा रहे, और क्यों आयुष्मान ने कहा कि हाथ कभी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। CRPA इसका फुल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये बीमारी शरीर के किसी एक है, लेकिन वो पागल हो गया। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में आग लगी और फायर अलार्म बजने लगा। आग बुझा दी गई, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो फायर अलार्म बंद ही नहीं हो रहा। वो अभी भी उतनी ही जोर से बज रहा कि यहां बहुत दर्द है, यहां आग लगी है। दिमाग को लगता है कि हाथ अभी भी टूट रहा है या जल रहा है, और इसलिए वो दर्द मरीज को चैन से जीने नहीं देता। मेडिकल साइंस में दर्द को मापने का एक पैमाना होता है जिसे मगिल पेन इंडेक्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडेक्स पर CRPS का दर्द, कैंसर के दर्द, उंगली कटने के दर्द और यहां तक कि बच्चे को जन्म देने चाइल्ड बर्थ के दर्द से भी ऊपर माना जाता है। यानी हमारी अर्चना जी जिस दर्द को रोज चुपचाप सहकर सेट पर यह सोचकर ही सहरन होती है कि वो किस मिट्टी की बनी है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी इंसान को शारीरिक रूप से तो तोड़ती ही है, मानसिक रूप से भी निचोड़ देती है। इसी वजह से इसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं।
या जैसा आयुष्मान ने कहा, यानी चाहे दिल टूटे या शरीर, पर्दा उठना ही चाहिए। हम सब ने ये लाइन फिल्मों में बहुत बार सुनी है, लेकिन इसे असल जिंदगी में जीते हुए अगर किसी ने दिखाया है तो वो है हमारी अर्चना पूरन सिंह। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, कब लेकिन उस हंसी के ठीक नीचे उनकी नसों में ऐसा दर्द दौड़ रहा है जैसे किसी ने हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इंसान इतनी भयानक पीड़ा को अपने चेहरे की मुस्कान से छिपा सकता है। जहां उनके बेटे आयुष्मान ने जब यह कहा कि मां ने पिछले कई महीनों में एक बार भी दर्द की शिकायत नहीं की, तो ये बात किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। सोचिए, घर के अंदर भी उन्होंने अपने परिवार को परेशान नहीं होने दिया। यह जज्बा उन लोगों अर्चना जी ने दिखाया है कि जब इरादे लोहे के हों तो शरीर की कमजोरियां भी आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। वो असली वंडर वुमन है जो बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर एक अदृश्य राक्षस से लड़ रही है। जब किसी को इतनी बड़ी और दर्दनाक बीमारी होती है तो आमतौर पर लोग बेचारा वाला रवैया अपना लेते हैं। हर कोई सहानुभूति दिखाता है, रोने धोने वाला माहौल बन जाता है। लेकिन कपिल शर्मा तो कपिल शर्मा है। उन्होंने और उनकी टीम ना, क्योंकि वो जानते थे कि अर्चना जी को आंसुओं की नहीं बल्कि मुस्कुराहट की जरूरत है। नेटफ्लिक्स के उस इवेंट को याद कीजिए जब शो के नए सीजन का ऐलान हो रहा था। अर्चना जी हाथ में स्लिंग पट्टी बांध कर आई और कपिल ने वहां भी मजाकिया अंदाज में कहा। उसके बाद पूरा माहौल हंस पड़ा और खुद अर्चना जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कुछ लोगों को लग सकता है कि इतने दर्द में ऐसा मजाक असंवेदनशील है, लेकिन कपिल ने अपनी कॉमेडी से उस भारीपन को हल्का कर दिया जो बीमारी अपने साथ लाती है। इस तरह की नोक-झोंक ने अर्चना जी को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। दोस्तों, जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी में भी दर्द का यह अंधेरा, जल थेरेपी, दवाएं और कसरत इस दर्द को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसे जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है। यह सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन अर्चना जी का हौसला इस बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने ठान लिया है कि वो इस बीमारी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगी। आज सोशल मीडिया पर अर्चना जी के लिए दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग कल तक उन्हें ट्रोल कर रहे थे, आज वो भी उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैंस लिख रहे हैं, अर्चना जी ने दशकों तक हमें हंसाया है। याद कीजिए श्रीमान श्रीमती की वो प्यारी सी पड़ोसन। कुछ कुछ होता है कि वो ड्रामा क्वीन मिस ब्रिगेंजा और अब कपिल के शो की वो ठाकेदार जज। उन्होंने हमेशा हमें खुशियां दी है। आज जब वो पूरा देश, उनके सारे फैंस और पूरी इंडस्ट्री उनके लिए प्रार्थना कर रही है। उनकी कुर्सी सिर्फ शो के सेट पर ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी रिजर्व्ड है, और उस कुर्सी पर हम हमेशा उन्हें हंसते हुए ही देखना चाहते हैं।